तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लैंसलो, साव साव और मिस पर्पल जेड नदी के पास मिलती हैं क्योंकि वहां से वो तीनों लेईफांग पगोडा टावर की तरफ जाने वाले थे अपने ट्रेजर हंट के लिए। वहां तक जाने के लिए लैंसलो एक घोड़ा गाड़ी लेकर आता है और फिर पहले तो मिस पर्पल जेड को उसमें बैठने के लिए बोलता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस घोड़ा गाड़ी से बंधा हुआ जो लामा था वो दूर खड़ी एक फीमेल लामा को देखकर अट्रैक्ट होता है और उसके तरफ स्पीड में भागने लगता है। इस वजह से वहां मिस पर्पल जेड गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी लैंसलो जाकर उसको गिरने से बचा लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो लामा वहां वापस आता है, मगर अब उस घोड़ा गाड़ी की कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी लैंसलो बोलता है कि इसमें अभी भी हम बैठ कर जा सकते हैं। अब लैंसलो इतना ज्यादा कह रहा था तो फिर साव साव और मिस पर्पल जेड उसकी बात मान लेती है और फिर उस गाड़ी पर बैठ जाती है। फिर तीनों अपना सफर शुरू करते हैं, मगर रास्ते में उस लामा को फिर से एक फीमेल लामा दिखती है तो वो फिर से पगला जाता है और उसके तरफ स्पीड में भागने लगता है, जिससे वो गाड़ी पूरी तरह से हिल रही थी और फिर ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी भी पल नीचे गिर जाएंगे और होता भी ऐसा ही है। थोड़ी ही देर के बाद उनकी गाड़ी जाकर एक पत्थर से टकराती है, जिससे कि वो तीनों ऊपर हवा में उड़ जाते हैं और फिर नीचे धड़ाम से गिरते हैं। इससे उन तीनों को अच्छी खासी चोट आई थी। साव साव बोलता है कि मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है, जिस पर लैंसलो बोलता है कि तुम्हारा तो बस हाथ दुख रहा है, अब सोचो कि मेरा क्या हाल हुआ होगा क्योंकि तुम दोनों तो मेरे ऊपर ही गिरे थे। जिसके बाद फिर वो मिस पर्पल जेड को खड़ा करता है और फिर उनसे पूछता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं आई, और बोलता है कि शायद आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, मैं आपको अभी घर छोड़ के आता हूँ, वहाँ हम किसी और दिन चले जाएंगे। तो फिर बीच में साव साव बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी और भी इस गाड़ी में घूमने का मन कर रहा है। तो लैंसलो उसको बोलता है कि तुम्हें दिखा नहीं कि अभी हमारे साथ क्या हुआ, और वैसे भी देखो अभी गाड़ी तो टूट चुकी है। ये सुनकर साव साव थोड़ा उदास होने लगता है। तो फिर मिस पर्पल जेड कहने लगती है कि अगर साव साव चाहता है तो हम अभी भी इस गाड़ी पर बैठकर जा सकते हैं। अब मिस पर्पल जेड की बात सुनकर लैंसलो का दिमाग घूम जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि लड़कियों के दिमाग को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, तो फिर मैं कौन से खेत का मूली हूँ, और इसीलिए अब वो उनकी बात पर एग्री कर लेता है और फिर उन दोनों को उसी टूटे हुए कार्ट पर बैठा कर ले जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उस लामा को फिर से एक फीमेल लामा दिखती है। अब ये चीज लैंसलो भी देख लेता है, इसीलिए वो तुरंत उस गाड़ी से उतर कर जाकर उस लामा को पकड़ लेता है और फिर उन दोनों से कहता है कि जल्दी करो और इस गाड़ी से उतर जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते काफी देर हो चुकी थी और वो लामा वहां से भाग चुका था, जिससे कि वो दोनों ऊपर हवा में उड़ गए थे। अब यहाँ पर लैंसलो को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना होता है। वो सोच में पड़ गया था कि पहले किसको बचाए, अपने भाई को या फिर अपनी क्रश को। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया नहीं जाता है कि आखिर उसने किसको बचाया। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लैंसलो और साव साव अपने घर आ गए थे, जहाँ पर लैंसलो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। लैंसलो ने वो सब मिस पर्पल जेड को इम्प्रेस करने के लिए किया था, लेकिन वो तो उल्टा ही पड़ गया और कहता है कि आज मेरे वजह से मिस पर्पल जेड को इतनी ज्यादा चोट लगी, अब पता नहीं वो मुझसे बात करेगी भी या नहीं। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसको एक आइडिया आता है। वो एक गुलदस्ता निकालता है और बोलता है कि देखो अब मैं इन प्यारे प्यारे फूलों से कैसे मिस पर्पल जेड को इम्प्रेस करता हूँ। ये कहते ही वो सीधे बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से मौसम बदलता है और उस पर एक बिजली गिरती है, जिससे उसकी और उसके फूलों की हालत दोनों खराब हो गई थी। तो फिर वो एक दूसरा प्लान बनाता है, जिसमें उसने सोचा था कि वो मिस पर्पल जेड के लिए एक बहुत ही टेस्टी चाय बनाकर ले जाएगा। लेकिन जब वो चाय की प्याली लेकर वापस बाहर निकलता है तो फिर दोबारा से मौसम खराब हो जाता है। इस बार तो बहुत तेज आंधी आती है, जिससे कि उसका कप और चाय दोनों उड़ जाते हैं। ये सब साव साव भी देख रहा था, इसलिए वो फिर लैंसलो से बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज भगवान भी चाहते हैं कि तुम मिस पर्पल जेड से ना मिलो, इसीलिए तुम्हारा सारा प्लान फेल होते जा रहा है। तो मेरा सलाह ये है कि तुम अब हार मान जाओ और चुपचाप घर में बैठ जाओ। जिस पर लैंसलो बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं द ग्रेट लैंसलो हार मानेगा। और फिर वो साव साव को अपना अगला प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि मैं मिस पर्पल जेड के लिए अब एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी सूप लेके जाऊंगा और सूप पीकर मिस पर्पल जेड बहुत खुश हो जाएंगी और फिर मुझे माफ कर देंगी। लेकिन जैसे ही वो सूप लेकर घर से बाहर निकलता है, एक बार फिर से मौसम खराब हो जाता है और लैंसलो के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है, जिससे लैंसलो का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंसलो और साव साव छत पर बैठे हुए थे। यहाँ पर लैंसलो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि आज उसके सारे प्लान जो फेल हो गए थे। तभी अचानक से छत टूट जाती है और फिर लैंसलो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब
खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंसलो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था और फिर वो खुद को फांसी लगाने के लिए जाता है और वो साव साव से कहता है कि देख भाई, मुझे मत रोकना, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बैड लक है और कुछ भी नहीं। जिसके जवाब में साव साव बोलता है कि अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, सुसाइड करने में नहीं बल्कि मिस पर्पल जेट को इम्प्रेस करने में। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं वो कैसे करने वाला हूँ तो फिर तुम्हें कल तक का इंतजार करना होगा। तुम जाके बस मिस पर्पल जेट से मिलना और बाकी का सारा काम मुझ पर छोड़ देना। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंसलो मिस पर्पल जेट से उसी नदी के पास मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम ली साव था। वो बोलता है कि ये इलाका मेरा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में कदम रखने की, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ। तो लैंसलो उसको बोलता है कि आखिर तुम होते कौन हो हमें यहाँ से भगाने वाले, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा गुंडा आकर उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो आदमी जाकर नदी में गिर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही गुंडे हैं जिन्होंने परसों रात लैंसलो और साव साव का पीछा करा था। फिर हम देखते हैं कि उनका लीडर आगे बढ़कर लैंसलो से कहता है कि हम तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहे थे और तुम अब जाकर मिले हो। तो लैंसलो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे और तुम्हें मुझसे क्या काम है, जिस पर वो गुंडा बोलता है कि क्या काम है, चलो अभी पता चल जाएगा। ये कहते ही वो लैंसलो के ऊपर अपने तलवार से हमला करने बढ़ता है, लेकिन लैंसलो उसके अटैक को डॉज करके उसको ही एक लात मार देता है। और फिर लैंसलो मिस पर्पल जेट को बोलता है कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो मेरे सामने पानी कम चाय है, देखो मैंने अब कैसे मारता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो गुंडा कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो चलो फिर मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। ये सब देखकर मिस पर्पल जेट लैंसलो से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है और ये हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो वो गुंडा बीच में बोलता है और कहता है कि इसका जवाब तो तुम्हें इस लड़के से ही पूछना होगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो सब लोग एक साथ ही लैंसलो की तरफ बढ़ने लगते हैं। लैंसलो यहाँ कह रहा होता है कि मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, आखिर मैं इन सब से एक साथ कैसे लड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उन गुंडों के पास कुछ छोटे छोटे बॉल्स गिर रहे थे, मगर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बॉल आखिर है क्या और आया कहाँ से। तभी एक गुंडा उनमें से एक बॉल को हाथ में उठाकर गौर से देखने लगता है। तभी वहाँ पर सारे बॉम्ब फट जाते हैं। असल में वो सब कलर बॉम्ब थे जिसको साव साव दूर से फेंक रहा था। वहाँ पर कई सारे कलर बॉम्ब फटने की वजह से उन गुंडों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर साव साव कहने लगता है कि मौका का फायदा उठाओ ब्रदर और वहाँ से भागो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब वो लोग रुकते हैं तो फिर वहाँ पर मिस पर्पल जेट साव साव को थैंक यू कहती है और फिर उसके करीब जाने लगती है। वो कहती है कि अगर अभी तुम नहीं आए होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये सब वहाँ पर लैंसलो भी देख रहा था और वो काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। तो फिर साव साव बोलता है कि वैसे मैंने कुछ खास काम तो नहीं किया, लेकिन लैंसलो ने तो तुम्हारे भागने में मदद किया था। जिस पर मिस पर्पल जेट बोलती है कि वो भागने में काफी माहिर है। ये सुनकर अब लैंसलो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो साव साव बोलता है कि चलो चलो अब हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लैंसलो और साव साव अपने घर पर थे। अब यहाँ पर लैंसलो साव साव पर इल्जाम लगा रहा था। वो कहता है कि वो तुम ही थे ना जिसने उन आदमियों को भेजा था, और अब देखो मिस पर्पल जेट के सामने तुम हीरो बन गए और मैं पपलू, और अब वो मुझसे इम्प्रेस होने की जगह तुमसे इम्प्रेस हो गई है। जिस पर साव साव बोलता है कि मैं उसके पास नहीं, वही मेरे पास आई थी। तो लैंसलो बोलता है कि तुम उससे दूर ही रहो। अब यहाँ पर साव साव मन ही मन सोच रहा था कि असल में मैं तो एक लड़की हूँ, तो फिर आखिर मैं क्यों जाऊंगी उस लड़की के पास। इधर हम देखते हैं कि लैंसलो तो काफी ज्यादा उदास हो रहा था। वो कहता है कि मेरे सारे के सारे प्लान्स तो फेल होते जा रहे हैं, और तुमने देखा ना कि आज मिस पर्पल जेट ने मुझसे किस तरह बात की, उसने मुझे इनडायरेक्टली भगोड़ा कहा। तो साव साव उसको समझाने लगता है और फिर कहता है कि अगर तुम अब उससे ढंग से बात करोगे तो फिर तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर तुम्हें इसमें मेरी मदद चाहिए तो फिर मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लैंसलो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, बस तुम मिस पर्पल जेट से दूर रहो और कुछ नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लैंसलो मिस पर्पल जेट से मिलने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर साव साव भी था। तो फिर लैंसलो उसको कुछ पैसे देता है और फिर बोलता है जाओ तुम कुछ खा पी कर आओ, मगर यहाँ पर अभी तुम मत रहो। जिस पर साव साव बोलता है कि मुझे अभी कुछ नहीं खाना, और अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो फिर कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मगर लैंसलो उसको किसी भी तरह वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लैंसलो और मिस पर्पल जेट के बीच में अच्छी खासी बातचीत चल रही थी। तभी अचानक से मिस पर्पल जेट उसको बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा फेवरेट फ्लावर लोटस है। और फिर वो लैंसलो को बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए तालाब में से वो लोटस का फूल लेकर आ सकते हो। तो लैंसलो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। फिर हमें साव साव को दिखाया जाता है। वो नदी के पास बैठी हुई थी और काफी ज्यादा उदास
नाराज थी। वो सोच रही थी कि मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी, मगर वो तो बस हमेशा मिस पर्पल जेड के पीछे ही रहता है। पता नहीं कब उसको मेरी वैल्यू समझ आएगी। फिर काफी ज्यादा देर हो जाने के बाद वो लैंसलो के पास जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ तो लैंसलो था ही नहीं। तो फिर वो मिस पर्पल जेड से पूछता है, तो वो उसको बताती है कि लैंसलो तो अभी मेरे लिए नदी में से कमल का फूल लाने के लिए गया है। फिर हम देखते हैं कि लैंसलो एक बोट में बैठकर नदी के बीचों बीच कमल का फूल तोड़ने के लिए गया था। शुरू में तो उस बोट वाले ने नहीं पहचाना था कि ये वही लैंसलो है जिसने पहली बार बोट में चढ़ने के बाद किराया नहीं दिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद बोट वाला लैंसलो को पहचान लेता है और बोलता है कि चलो जल्दी अब मेरे बोट में से उतरो, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के उतार दूंगा। लैंसलो उससे काफी ज्यादा माफी मांग रहा था, मगर वो बोट वाला सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो लैंसलो को पानी में गिरा देता है। तो लैंसलो अपनी पूरी कोशिश करके नदी से बाहर निकल आता है, मगर वो कोई भी कमल का फूल तोड़ नहीं पाया था। वहाँ पर मिस पर्पल जेड और सासा भी आ गए थे। लैंसलो यहाँ पर बोलता है कि मुझे कमल फूल तो नहीं, मगर ये चीज मिला है। उस चीज को देखते ही साओ तुरंत उसे अपने हाथ में लेकर छिपा लेता है और फिर बोलता है कि क्या इसे मैं रख सकता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। वो लोग यहाँ पर ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे कि मिस पर्पल जेड का दुपट्टा हवा में उड़ जाता है। तो फिर लैंसलो भी उस दुपट्टा को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल जाता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि साओ भी उसको पकड़ने के लिए जाता है। साओ दुपट्टा पकड़ने में कामयाब हो जाता है, मगर जब वो नीचे उतरता है तो फिर उसके पैर पर मोच आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे 500 कमेंट्स जरूर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।